सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भोर। शेर क्या करता है? पशुओं को खाता है ना? अकेले शेर खाता है क्या? अकेले शेर खाता है क्या? नहीं खाता। तो कौन खाता है? और शेर भी खाता है, चीता भी खाता है, भालू भी खाता है, कुत्ता भी खाता है। ये सब मांसाहारी जानवर हैं, ये सब खाते हैं। इसलिए सिंहादि कहा है। क्या कहा है? सिंह आदि। आदि में सबको ले लेना है ना। सिंहादिक सैनी है क्रूर। बाज पक्षी है, उड़ता तो आकाश में है और नज़र नीचे रहती है कि कहाँ पर मांस का टुकड़ा पड़ा है। और यदि कोई अकेला व्यक्ति दिख जाए जंगल में तो ये बाज पक्षी उनको भी चोंच मार मार के मार देता है, हत्या कर देता है और फिर उसे खा लेता है। मतलब एक चोंच है उसके पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मारने के लिए। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उसके पास में कोई हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है। लेकिन जब अंदर में क्रूरता का भाव आता है, क्रूर सैनी है क्रूर, जब क्रूरता का भाव आता है तो एक चोंच ही हत्या कर देती है। अंदर में भाव ही बाहर काम करवाते हैं। जैसा भाव होता है वैसा काम होता है। चिड़िया के पास कितनी छोटी सी चोंच है, वो उससे ही हत्या कर देती है। चींटी है, हाथी को मार देती है। अब ये कहें कि केवल मन सहित प्राणी मारता है तो ऐसा नहीं है। चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए और उसे काट ले तो हाथी मर जाता है ना। तो वो क्रूरता यानी ममता नहीं होना, प्रेम नहीं होना, वात्सल्य नहीं होना, दया नहीं होना, इसका नाम है क्रूरता। क्रूरता किसे कहते हैं? जहाँ ममता, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा ना हो, उसका नाम है क्रूरता। अभी जयपुर की 2-3 महीने पहले की एक घटना है कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे छोटे थे। अब एक वहाँ से 2-3 कुत्ते आए और उन कुत्तों ने बच्चों पर हमला बोला। बाकी बच्चे तो भाग गए, एक बच्चा पकड़ में आ गया और वो उसे काटने लगे। और उधर से एक महिला जैन मंदिर जा रही थी, जैन महिला थी, तो वो मंदिर जा रही थी। उसने देखा, अरे ये तो बच्चे को काट रहे हैं। उसने सामने से तुरंत लोगों को बुलाया और वहीं से जो पत्थर पड़े थे वो उठा उठा के कुत्ते को मारना शुरू किया। तब वो बच्चा बचा और इतना घायल हो गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये जो यहाँ कुत्ते घूमते हैं ना, ये उसकी बात है। मतलब कुत्ते भी इतने क्रूर होते हैं कि यदि मौका मिल जाए तो ये भी छोड़ने वाले नहीं है। अब आदमी क्रूर है कि नहीं है? आदमी क्रूर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आदमी मांसाहारी है कि नहीं है? है ना। यदि आदमी मांसाहारी है तो उसकी गिनती आप किस में करोगे? दयालु में करोगे या क्रूर में करोगे? चलिए और देखिए आप, आजकल प्रेम बहुत बढ़ रहा है। पहले प्रेम कम होता था और आजकल प्रेम बहुत बढ़ रहा है। वकील साहब समझ गए मैं कौन से प्रेम की बात कर रही हूँ? हैं? ये लड़का लड़की वाला प्रेम पहले कम होता था, जो माँ बाप ने कर दिया वो ठीक है, लेकिन आजकल खुद जिम्मेवार हैं, खुद ही अपने आप ही सारा काम निपटाते हैं। माँ बाप की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप पसंद करेंगे, अपने आप शादी कर लेंगे। चलो एक उम्र होने के बाद ये काम करते तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अब वो 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चे इन सब कामों को शुरू कर दिया। अब माता पिता समझते हैं कि ये बात गलत है, तो माता पिता तो जिम्मेवार है ना, वो उन्हें डांटेंगे, वो उन्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं। क्यों? ताकि तू छोड़ दे, ये काम मत कर, गलत है, अभी मत कर, ये काम होगा
एक समय के बाद होगा, एक सीमा है हर चीज की। अब माँ बाप क्या लगने लगे बच्चों को? दुश्मन लगने लगे। अब वो बच्चे माता पिता की हत्या कर देते हैं। बोलिए ऐसी खबरें आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कुछ समय पहले की घटना है और जैनी की घटना है, किसी दूसरे की घटना नहीं है, जैनी की घटना है। इतने छोटे बच्चों में क्रूरता आ गई। प्रेम तो जीवन देता है, लेकिन ये कैसा प्रेम है जो जीवन ले लेता है? ये कैसा प्रेम है? बड़ा स्वार्थी प्रेम है, और इसको प्रेम नहीं कहेंगे, इसे तो क्रूरता कहेंगे। और ये प्रेम ही क्रूरता का दूसरा रूप है। प्रेम होता तो माँ बाप से भी होना चाहिए था, प्रेम था तो माँ बाप को बात माननी चाहिए थी माँ बाप की। प्रेम नहीं है तभी तो तुमने ऐसा किया है। पत्नी पति को मार देती है। बोलिए अखबार पढ़ते हो ना, टीवी में न्यूज़ सुनते हो ना, ऐसा सुना कि नहीं सुना? एक बार सुना या कई बार सुन लिया कि पत्नी का चक्कर किसी और से हो गया, उसने प्रेमी से मिलकर के पति की हत्या कर दी। और जब शादी हुई थी तब कितना प्रेम था पति से, उस समय वही सब कुछ था। फिर किसी ये परिवर्तित हो गया, कोई दूसरा मिल गया तो पहले वाले की हत्या कर दी। ये कैसा प्रेम है? इसको प्रेम कहोगे? इसका नाम प्रेम है जो हत्या करवाए, जो क्रूर बना दे, जो निर्मम बना दे, जो पाप कराए? ये कैसा प्रेम है? सिंहादिक सैनी है क्रूर। भाई सिंह आदि तो देखो जीव को मारते हैं, और एक लॉजिक भी है। भाई लॉजिक क्या है? क्योंकि उनका भोजन है। वो सामने वाले को सताने के लिए नहीं मारते हैं, वो सामने वाले को परेशान करने के लिए नहीं मारते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए मारते हैं। बोलिए हाँ या नहीं? भाई चाहे छिपकली है, छिपकली कीड़े खा रही है, क्यों खा रही है? उसकी भावना उसे हत्या करने की है या उसकी भावना पेट भरने की है? पेट भरने की है। वो अपने पेट के कारण से है, और वो पर्याय ऐसी है, पर्याय के कारण से वो ऐसा कर रही है। यदि उस पर्याय में ना हो तो ऐसा ना करे, वो पर्यायगत है। लेकिन मनुष्य ये काम करे, मनुष्य हत्या करे, तो उसके हत्या करने में पेट भरना प्रयोजन नहीं है। उसके हत्या करने में कषाय ज्यादा बलवान है कि ये मेरे सुख में बाधा डाल रहा है, मेरे इंद्रिय सुख में बाधा डाल रहा है, सबसे पहले इसको हटाओ। चलो तुमने मार दिया, अब तो ये भी सुनने आता है कि टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में रख देते हैं। ओहो हो, परसों की घटना, और एक नहीं हजारों घटना हो रही हैं, और सब जगह हो रही हैं। ये कैसी क्रूरता है? चलो शेर आदि करते हैं तो उनकी अज्ञान दशा ज्यादा है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, उनकी मान भी लो एक तरफ से। लेकिन इंसान ऐसा काम करे, इंसान को कहा जाता है मानव। क्या कहा जाता है? मानव। ये मानव शब्द का क्या अर्थ है? मां के पेट में 9 महीने तक रहता है। क्या? मां के पेट में 9 महीने तक रहता है, इसलिए इसको कहते हैं मानव। और मां के अंदर होती है ममता। तू मां के पेट में 9 महीने तक रहा और तेरे अंदर ममता पैदा नहीं हुई, तेरे अंदर मां की ममता के संस्कार नहीं आए, तो तू मानव कहाँ है? यदि मां की ममता तेरे हृदय में नहीं है, पिता का अनुशासन, पिता का प्यार और मां की ममता तेरे अंदर में नहीं है, तो तू मनुष्य ही नहीं है, तू मानव ही नहीं है। मानव रक्षा करना, जैसे मां 9 महीने तक पेट में रखने के बाद कैसी रक्षा करती है, एक एक कदम फूंक फूंक के चलती है, कहीं गिर ना जाऊं। सोती है तो सावधानी से सोती है। जैसे ही गर्भ में बेटा आता है, बच्चा आता है, स्वाध्याय करने लगती है, माला फेरने लगती है, मंदिर जाने लगती है। खुद के लिए नहीं करती है, बच्चे के लिए करती है कि बच्चे में ऐसे संस्कार आए। मतलब कितना ध्यान रखती है, जितना ध्यान एक माँ ने 9 महीने तक
बच्चे का रखा है। अब उसके अंदर जो संस्कार आए हैं तो आने वाले समय में वही मानव दूसरे मानवों का ध्यान रखे, रक्षा करे। इसको कहते हैं मानव, इसको कहते हैं इंसान। और लेकिन वर्तमान समय में माताओं की शिकायत है, माता जी जब ये छोटा था ना तो अभिषेक भी करता था, पूजा भी करता था, जब से बड़ा हो गया ना, अरे बोलिए ना, है ना शिकायत, बात ही नहीं मानता है, मंदिर ही नहीं जाता है, पूजा ही नहीं करता है। भाई कारण क्या है? माँ ने तो अच्छे संस्कार दिए, पिता ने भी अच्छा सब कुछ सिखाया, सब कुछ बढ़िया किया, फिर कहाँ कमी आ गई? वर्तमान में बाहर का वातावरण ऐसा है जो इंसान के पूरे दिमाग को बदल देता है, अंदर में लालच भर देता है, क्रोध भर देता है, कषाय पैदा करता है, अभिमान भरता है, यानी उसके अंदर इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। पहले इच्छाएं जागृत 20-25 साल के बाद होती थी। जो मिल गया, जो माँ ने बना दिया वो खा लिया, है ना। जो कपड़े पहनने को मिल गए वो पहन लिया। एक थान लेकर आए, घर में 5 बच्चे हैं, एक थान लेकर आए, एक से सबको सिलवा दिए। कहीं प्रोग्राम में जाओगे तो पता चल जाएगा ये सारे भाई बहन हैं। यही था ना, जो मिल गया सो खा लिया। जो टिफिन में रख दिया, रोज पराठे रखते थे टिफिन में तो खा लेते थे, रोटी रखते थे तो खा लेते थे, कभी डिमांड नहीं करते थे, इच्छाएं नहीं थी, है ना। और जब फिर बड़े होते थे, जब खुद पूरी करने लायक हो जाते थे, तब वो इच्छाएं होती थी और इच्छाएं पूरी कर लेते थे। अब वो इतना सा जिसे बोलना भी नहीं आता, मुझे ये कपड़े नहीं पहनना, वो फेंक देता है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पीना, है। इच्छाएं जागृत, मिल गया तो 2 फीट ऊपर उछलेगा, नहीं मिला तो 2 फीट नीचे चला जाएगा, रोने धोने बैठ जाएगा, हाथ पांव पटकेगा। यही है ना, है। वो छोटे छोटे से बच्चे, उनके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, उनके पापा ने देखो उसको इतना बढ़िया मोबाइल दिलाया, तुम अच्छे मम्मी पापा नहीं हो, लो मोबाइल दिलवा दिया तो अच्छे हो, और नहीं हो तो तुम बुरे हो। मतलब माँ बाप का अच्छा बुरा होना माँ बाप से के प्यार से नहीं है, मोबाइल से है। तुम्हारी अब जो इमेज है ना वो मोबाइल से है। मतलब एक मिनट में बुरा बना देते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता बुरा बनाने में। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अच्छे हो, और मान लो कर भी दिया, उसके बाद उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं किया, तो तुमने उनसे कहा बेटा देख तेरे बचपन से लेके हमने आज तक तेरे लिए कितना किया है, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? सबके मम्मी पापा करते हैं, तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी? बोलिए, उत्तर यही मिलता है ना, है। और ज्यादा और डांटो तो क्यों पैदा किया था हमें? यहां तक बोलने में चूकते नहीं है। ये बात उन्हें तब समझ में आएगी जब वो माँ बाप बनते हैं, उसके पहले उन्हें ये बात समझ में नहीं आती हैं। तो इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर उसे चाहे जो कुछ करना पड़े। जैसे आजकल चैन खींच खींच के ले जाते हैं, भाई चैन खींचने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? पेट भरने के लिए आराम से कमाई हो सकती है, लेकिन चैन कब खींचना है? जब इच्छाएं जागृत हो जाएं। आजकल की लड़कियां नौकरी करती हैं, जिसको देखो वही टीचर बन रही है। यदि सरकारी नहीं मिली तो भले 5,000 मिले, कपड़े तो खरीद ही लूंगी अपने लिए, अपनी इच्छा तो पूरी कर ही लूंगी, माँ बाप से क्यों खर्चा लूंगी। मतलब इच्छाएं जागृत हैं, ये नहीं कि जो माँ बाप ने दे दिया उतने में संतोष है, नहीं। जो दुनिया में चल रहा है वो चाहिए। आजकल संतोष खत्म हो गया है। तो इच्छाएं, जब यही इच्छाएं, अभी तो चलो तुमने पूरी कर दी, ठीक है, तुम माता पिता जब तक घर में तुमने पूरी कर दी, तुम पूरी ना करो तो तुम्हारे ऊपर भी वार हो सकता है। एक लड़का था, तो माता पिता के पास जो धन था वो नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया? वो आवारा था,
यूं ही मैं खर्च कर देता, शराब में चला जाता, यहाँ वहाँ चला जाता, तो माँ बाप ने नहीं दिया, भाई तू खा ले, पड़ा रहे, तेरे नाम नहीं करेंगे, जब तक हमारी जिंदगी है हम जिएंगे तब तक हम नहीं देंगे तुझे, क्योंकि तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। उस लड़के ने माँ बाप की हत्या कर दी। उसके घर में बुआ आई हुई थी, उसने देखा ये बुआ ने देख लिया है, अब ये सबको बता देगी, उसने बुआ को भी मार दिया। किसने हत्या करवाई? अरे बोलिए ना, इच्छाओं ने। किसने हत्या करवाई? इच्छाओं ने। इच्छा पूरी करने के लिए चाहे जिसको मारना पड़े, मगर इच्छा पूरी होनी चाहिए। सिंहादिक सैनी है क्रूर, चलो सिंहादिक तो क्रूर है ही, मनुष्य भी क्रूर है। जब इंसान को क्रोध आता है ना, अब क्रूर की कैटेगरी अलग अलग बना लो आप। जब थोड़ा क्रोध आता है तो बच्चे को डांटता है, फिर उससे ज़्यादा आता है तो बच्चे को मारता है, फिर उससे ज़्यादा आता है तो घर से निकाल देता है, और यदि बच्चों को क्रोध आए तो माँ बाप पे चिल्लाते हैं, फिर और क्रोध आए तो और चिल्लाते हैं, और ज़्यादा क्रोध आ जाए तो हत्या कर देते हैं। क्रोध क्रूर है। क्रोध क्या है? क्रूर है, निर्मम, जिसमें ममता ना हो, जिसमें प्रेम ना हो, जिसमें वात्सल्य ना हो। बस ये है किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। इसका एंड होता है हत्या पर, और शुरुआत होती है क्रोध से, और क्रोध का जब एंड करना हो तो उसको हत्या पे परिवर्तित कर देता है। क्रूर जब थोड़ा और बढ़ता है तो जैसे बच्चे हैं आपस में खेलते हैं, अब खेल रहे हैं तो खेलते खेलते, कभी आप बचपन में रेत में खेले होंगे, खेले ना, तो रेत में घर बनाते थे, याद है? रेत में घर बनाते थे, तू अपना घर बना, मैं अपना घर बनाता हूँ, उसने अपना घर बनाया, मैंने अपना घर बना लिया, ठीक है। अब घर बनाते बनाते कोई आया, बोले तेरा घर ज़्यादा अच्छा है, इसका कम घर अच्छा है, तो आ गया गुस्सा, मेरी बुराई कर दी, उसका घर जाके मिटा दिया। बोलिए ऐसा किया है कि नहीं किया? बचपन में किया है ना। बचपन में ये भी एक क्रूरता है। अभी तुमने रेत का घर मिटाया है, जब तुम बड़े होगे तो तुम दूसरों का घर भी मिटाओगे, क्योंकि संस्कार तुम्हारे बचपन से आ गए हैं। तुम्हारा क्रोध ये बचपन से पैदा हो गया है। तुम दूसरों का बिगाड़ करोगे, दूसरों के घर लड़ाई करवाओगे, झगड़ा करवाओगे, जिसको नहीं चाहोगे उसके प्रति बुरा बुरा करोगे। भाई मन का काम है करना, मन का काम है कुछ ना कुछ करना, बिना करे ये शांति से बैठता नहीं है। यदि इसको अच्छी जगह लगा दोगे तो ये अच्छा काम करेगा, और नहीं लगाओगे तो ये बिगाड़ देगा सामने वाले का, है। तो मन को अच्छी जगह लगाने का नाम है धर्म। अब आ जाओ धर्म पर। मन को अच्छी जगह लगाने का नाम है धर्म, और धर्म के अलावा जितनी जगह है वहां लगाने का नाम है अधर्म। आप धर्म और अधर्म की परिभाषा पूछो तो ये परिभाषा है धर्म की और अधर्म की। मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, दिमाग में पड़ोसी के विचार चल रहे हैं, इधर उधर के विचार चल रहे, दूसरे के बुरे के विचार चल रहे। अभी जाऊंगी तो अपनी बहू को ऐसा ऐसा सुनाऊंगी, अभी जाऊंगी तो उसको ऐसा ऐसा कहूंगी, सुबह तो सो के नहीं उठी थी इसलिए बोल नहीं पाई मैं, अभी तो पहले मंदिर आना था मुझे। बताओ पूजा चल रही है, क्या चल रहा? धर्म चल रहा है या अधर्म चल रहा? यानी शेर की क्रूरता तो केवल पेट भरने तक सीमित है, मगर इंसान की क्रूरता कहां कहां तक है उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि समझना है तो खुद को समझो, देखना है तो खुद को देखो, करना है तो अपने लिए करो। संसार का हमने बहुत बुरा भी किया, बहुत अच्छा भी किया। अच्छा करने के लिए भी किया, हो गया बुरा, बुरा करने के लिए किया, हो गया अच्छा। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि हम सामने वाले का अच्छा करते हैं और बुरा हो जाता है, हम सामने वाले का बुरा करते हैं और तो तुमने किया क्या? तुमने तो केवल भाव बनाए,
तुम्हारा काम केवल भाव बनाना है और करना है। इसके आगे तो उसका पुण्य और पाप है, अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन तुमने करके पाप जरूर कमा लिया है। अच्छा करके पुण्य कमा लिया है और बुरा करके पाप कमा लिया है। एक पहाड़ी पर एक मुनिराज जून के महीने में 12 बजे की दोपहरी में तपस्या कर रहे थे। तो वहां से एक ग्वाले का लड़का घी का घड़ा लेकर निकला और घी का घड़ा लेकर जा रहा था। उन्हें देखा, अरे तो देखो कितने बड़े साधु हैं, इतनी धूप में तपस्या कर रहे हैं, ओहो हो, ये तो बहुत ही तपस्वी हैं, इनकी मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो धूप में खड़े हैं, चलो इनको सिर गर्म हो रहा है, थोड़ा घी इनके ऊपर डाल देते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट कम हो जाएगी। चिकनाई से गर्माहट कम हो जाती है। जब कभी जल जाते हो तो घी लगाते हो ना, तो चिकनाई से गर्माहट कम होती है। उसने घी निकाला घड़े में से और उनके सिर पे डाल दिया। वो घी सिर से बहकर नीचे तक आ गया। वहाँ आसपास में चींटियाँ चल रही थीं। वो चींटियाँ चढ़ गई महाराज के ऊपर और उन्हें काटने लगीं। महाराज ध्यान में थे, ध्यान उन्होंने छोड़ा नहीं। अब उसके बाद जब वो चींटियाँ काटने लगीं तो उधर से एक उदंड लड़का आया जो गन्ना चूस रहा था। गन्ना आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गन्ने बोलते ना। गन्ना चूस रहा था। तो गन्ना चूसते उसने, अरे अबे कौन खड़ा है यहाँ, कपड़े भी नहीं पहने हैं, शर्म नहीं आती तेरे को, उन पे चिल्लाने लगा। और गन्ना चूस रहा था तो गन्ने के छिलके फेंक फेंक के मारने लगा। अब वो गन्ने के छिलके आसपास में गिरे तो सारी चींटियां नीचे उतर के आ गई। ठीक है, एक ने अच्छा किया, क्या हुआ? बुरा हुआ। एक ने बुरा किया, क्या हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा होना बुरा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिसके लिए कर रहे हो वो उसके हाथ में है। तुम केवल भाव बना सकते हो और कर सकते हो। तो जब अच्छा बुरा होना हमारे हाथ में है नहीं तो अच्छा ही सोचे ना। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा, जितना बुरा सोचेंगे तो सामने वाले का बुरा हो ना हो। एक इसकी भी एक कहानी आती है, आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति ने तपस्या करी, एक देवता सिद्ध किया। देवता प्रकट हुआ, बोले बोल भक्त क्या चाहिए, लेकिन ये सोच लेना जो तू मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। उसको तो गुस्सा आ गया, तपस्या मैंने करी, देवता मेरे पास आया और पड़ोसी को दुगना मिलेगा, और पड़ोसी उसका दुश्मन था, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा दुश्मन था। बोले अच्छा ठीक है। बोले मेरे घर के आगे एक कुआं खोद दे। क्या हुआ? उसके घर के आगे दो कुएं खुद गए। बोले मेरी एक आंख फोड़ दे। बोले मेरा एक हाथ तोड़ दे। आगे बोलते जाइए ना दो वाला आप। फिर बोले मेरा एक पैर तोड़ दे। हैं? अब उसने सोचा मजा आ गया, अब वो कुएं में गिर जाएगा, दो कुएं हैं, वो जरूर गिरेगा, और जरा जाके देखूं तो सही वो कुएं में गिरा कि नहीं गिरा। और निकला, भागा भागा भागा, और जाके वो एक आंख तो थी नहीं तो कुआं दिखा नहीं। अब उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मेरी एक आंख गई है, उसकी तो दोनों चली गई, उसके तो दोनों पैर नहीं है, तो वो चलेगा कैसे? चलने के लिए कुएं तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, और जब कुएं तक पहुंचेगा नहीं तो गिरेगा कैसे? तो उसको गिराने के चक्कर में खुद कुएं में गिर गया। ये प्रकृति है, जो बीज बोओगे वो ही पेड़ उगेगा, आम बोओगे आम ही उगेगा। कर्म भी पुद्गल हैं, कर्म जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा। यहाँ पर सब काम जो चल रहा है ना, वो सब तुम्हारा जैसे एक बीज बोते हैं तो 20 बीज पैदा होते हैं, ऐसे एक कर्म करोगे तो 20 फल मिलेगा, चाहे अच्छा बोलो और चाहे बुरा बोलो।
जैसा बोलो वो आपके हाथ में है। दुश्मन का बुरा हो और ना हो, लेकिन दुश्मन के बुरा करने के चक्कर में हमारा बुरा जरूर हो जाएगा। यदि किसी की हत्या करोगे तो क्या होगा? है एक इंद्रिय की हत्या का पाप, उससे ज्यादा 2 इंद्रिय की हत्या का पाप, उससे ज्यादा 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पशु, फिर मिथ्या दृष्टि मनुष्य, फिर सम्यक दृष्टि मनुष्य, और फिर सबसे बड़े साधु हत्या का पाप है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है साधु की हत्या करने का। चलो आप वो तो नहीं करते, मगर फिर भी मनुष्यों को मारना ये भी तो पाप है ना। और अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को जीवन दान दिया जाए, ये हमारा धर्म कहता है। तो बंधुओं, सिंहादिक सैनी है क्रूर। तो कई तरह का स्वभाव होता, मृदु स्वभाव और क्रूर स्वभाव। पहले तो 2 तरह का ले लें, मृदु यानी कोमल और क्रूर यानी कठोर। है जब गुस्सा आता है, मान लो तुम्हारा बेटा है, तुमने कहा बेटा केला खाया है, पानी मत पीना, नहीं माना, पी लिया। अब उसको हो गया जुकाम। क्या हो गया? जुकाम हो गया, बुखार। अब वो बुखार में तप रहा है, मना किया था, अब तू जान, तेरा काम जान, तूने किया है ना, नहीं मानी ना मेरी बात, तू भुगत। तेरा बुखार, कठोरता आ गई। क्या आ गई? कठोरता आ गई। क्यों आ गई? अभिमान के कारण। मेरी बात नहीं मानी, मेरी नहीं मानी तो कठोर हो गया उसके लिए। अब कठोरता का मतलब क्रोध। भले तुम चिल्ला चिल्ला के क्रोध नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर तुम्हें दया भी नहीं आ रही है। दया नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो गई? कठोरता पैदा हो गई। तो ये कठोरता सामने वाले के लिए हुई, बस यहीं से क्रूरता का अंश शुरू हो जाता है। पूर्णता वहां जाकर होती है और अंश यहां आकर के शुरू हो जाता है। सामने वाला एक बात ना माने, फिर देखो उसके प्रति उसको जरूरत पड़े ना, तुम भुगतने दे। गिर रहा है ना, गिर जाने दे, कहा था देख के चल, अब गिरा, अपने आप गिर, उठ, तू जान, तेरा काम जान। बोले ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? क्रोध कठोर बनाता है, अभिमान कठोर बनाता है, और धर्म विनय सिखाता है। धर्म मृदु और कोमल बनाता है, धर्म क्षमावान बनाता है, गलतियों को क्षमा करना सिखाता। उत्तम क्षमा, मार्दव, वार्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, क्षमा से शुरू होता है धर्म। यदि क्षमा नहीं है, सामने वाले ने गलती करी और तुम्हारे अंदर क्षमा के भाव नहीं आए, तो धर्म अभी शुरू हुआ ही नहीं है। हाँ जी, गेंदालाल जी, सही है? अरे बोलिए ना, सही बात है। अच्छा, कहाँ तक सही है? यहीं तक सही है कि यहाँ के बाहर भी सही है? इसको आप हर चीज में लगा लेना। तो धर्म ऐसा बना देता है, मक्खन की तरह कोमल बना देता है, मुलायम बना देता है सामने वाले के प्रति क्षमा के भाव रखता है। कोई बात नहीं, अब की बार मत करना, कोई बात नहीं, इस बार हो गया ना, कोई बात नहीं। जिसके मन में ऐसे भाव और ऐसे विचार आते हैं, समझना वो क्षमावान है, और यही धर्म है। लोग बाहर वालों के प्रति कठोर हो तो चल जाए, लोग घर वालों के प्रति कठोर हो जाते हैं। तलाक क्यों होते हैं? जब कठोरता आती है। तलाक क्यों होते हैं? जब एक दूसरे के प्रति क्रोध और क्रूरता आती है। यदि कठोरता ना हो तो तलाक हो ही नहीं, हर जगह एडजस्ट हो। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गैस के सिलेंडर का, व्यापारियों में टेंडर का, और हटाने में पुराने कैलेंडर का, पैसों में जमा का, सतियों में मनोरमा का, और रात्रि में क्षमा का। आप शब्द बोलिए। आहार।
सोचने में विचार का, सोचने में विचार का, छोड़ने में अचार का, और जीवन में शाकाहार का। और शब्द बोलिए। वीतराग। पढ़ने में भाग का, करने में त्याग का, और आने में वीतरागता का। देश चलाने में सरकार का, घूमने में कार का, और छोड़ने में अहंकार का। और शोषण। अच्छा। और अच्छा, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और कल भगवान मुनीश्वरनाथ के मोक्ष कल्याणक का। अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और मोक्ष कल्याणक में लड्डू चढ़ाने का, खेत में धान का, शादी में पान का, कल होने वाले विधान का। बोले 24 भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धाम। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महान सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर में। आने वाली 17 फरवरी शुक्रवार को मुनीश्वरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक स्वस्ति धाम जहाजपुर में मनाया जाएगा। परम पूजनीय भारत गौरव कुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था, चुल्ली का रत्मती माता जी, चुलक श्री परिणाम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य यहाँ मिलेगा। बंधु, 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ाया जाएगा। उस दिन बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी। साथ ही मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन भी यहाँ पर होगा। साथ ही 20 निर्वाण लाडू भी यहाँ चढ़ाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक की न्यौछावर राशि 11,000 रुपए है। बंधु, आपके नाम से उस दिन विधान होगा, शांति धारा भी होगी, और एक निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 11,000 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारे, नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी ओर से ऑनलाइन निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।